बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम के गैप के बाद मैं अगेन उसको विजुअल बेसिक को इसके लेक्चर्स वगैरह को बिल्ड करने लगा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में इशू था विंडो 10 के साथ कंपैटिबिलिटी का, तो वो अब कोई मसला नहीं रहा। तो इंशाल्लाह रेगुलर अब इसके लेक्चर वगैरह जितने भी टॉपिक जल्दी से कवर हो सके वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कवर कर दूँ। इसमें अगेन मैं ऐसे ही है कि जैसे बेसिक्स को टच किया जा रहा है, उधर से लेके तो जहाँ तक होता है मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना बने, लेकिन ये है कि काफ़ी सारा एरिया जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। फिर उसके बाद फर्दर देखते हैं, बजाय इसके अगर टाइम ज़ाया किया जाए तो मैं कहता हूँ कि स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं पहले से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, दोबारा से क्रिएट की। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे वेरिएबल्स वगैरह, तो मैं वन बाई वन ना सारी चीज़ें रिपीट इस लेक्चर के अंदर करता जाता हूँ, ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर अगर किसी का दिल चाहे तो देख सकता है, वरना मैं शॉर्टली जो है ना यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इनको कवर कर जाऊँ। सबसे पहले एरिया जो है ये इसकी कैप्शन वगैरह का है, कि इस बटन के ऊपर जो भी मैंने कहा था कि आप जैसे ही इसको सिलेक्ट रखते हैं तो कैप्शन सामने आ जाएगी और इसके कंट्रोल सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सामने आती हैं। इनके ऊपर आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग। ठीक है जी, अभी पहले टेक्स्ट प्रिंटिंग करवाऊँ, फिर आगे सारे स्टेप्स मैं वही करके दिखाता हूँ जो पहले 2-3 लेक्चरों में किए गए हैं। यहाँ पे उतनी डिटेल में नहीं, लेकिन क्विकली कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को कवर कर जाऊँ। ओपन करते हैं इसका सोर्स। ये पहले से मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ था तो वो इसको रिमूव कर लेते हैं। प्रिंट, ठीक है, सॉरी। और कोर्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, ये इसकी शॉर्टकट की है रिकॉर्डिंग वाले की, तो उस वजह से इसको इधर से रन किया। रन करने के बाद मैं जैसे क्लिकिंग करता हूँ तो जितनी दफ़ा क्लिकिंग करूँगा तो ये साथ साथ ऐसा करेगा कि प्रिंटिंग करता जाएगा। मैंने लास्ट टाइम क्लियर स्क्रीन का भी, इनके क्लियर फॉर्म का बेसिकली यहाँ पे कहेंगे वो भी बनाया था बटन, तो अगेन उसको रिपीट करवा लेते हैं, क्लियर। ठीक है जी, इसको कोडिंग इसकी देखते हैं। तो फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 डॉट CLS और रन कर लेते हैं इसको। यहाँ से रन किया, ये सारी प्रिंटिंग करता गया, जबकि ये उसी वक्त क्लियरेंस कर देगा। फिर इसके अगली अटैम्प्ट के अंदर बटन रीसाइज आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। टेक्स्ट बड़ा छोटा सारा चीज़ें हो जाती हैं, तो ये माइनर सी चीज़ों को फिल वक्त मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि क्विक टॉपिक चाहिए सारे स्टूडेंट्स को कि जो विजुअल बेसिक के ना जल्दी से थोड़े से लेवल पे आ जाएं, तो ज़्यादा देर बेसिक पे ना स्टे करूँ। अब हम आ जाते हैं कि इधर ऐसा करते हैं कि लेबल हमने नहीं सीखा था, टेक्स्ट बॉक्स का नहीं सीखा था, इनपुट। तो एक पहले एक बटन बनाता हूँ और इस पे ऐसा कर लेते हैं इनपुट। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी पहले तो सिर्फ इस कमांड को देखा जाए कि किस तरह से चलना है हमने। तो मैं डिम ए एज इंटीजर और ए किसके इक्वल है इनपुट बॉक्स, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई ज़्यादा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइटल दें तो उसके बाद काम खत्म करते हैं, बाकी चीज़ें लेटर थोड़ा सा रहने दें उनको पेंडिंग। तो इनपुट बॉक्स एंटर नंबर, ठीक है जी, और उसके बाद ये क्लोज कर दिया। कोई गलती होगी आप एंटर प्रेस करेंगे उसी वक्त इंडिकेट कर देगा। आगे साथ मैं इसको करता हूँ प्रिंट, और किसको करना है, ए को। अब जी इसको रन करके देख लेते हैं। रन किया, ये सामने आ गया प्रिंट, इसका ये चीज़, ये क्लियरेंस, प्रिंट,
ज़ाहिर बात है इनपुट बॉक्स यूज़ किया तो वो सामने अपेयर हो गया। अपेयर हुआ तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ 10 एंटर कर दिया। अब ये फॉर्म पे इधर इस जगह पे आ जाना चाहिए। ओके करता हूँ तो ये प्रिंटिंग का एरिया आ गया। ठीक है जी। पहले यही ज़्यादा इशू था कि जैसे मैं इनपुट कोई कमांड देता था तो वो उसी वक्त सारी विजुअल बेसिक को ही क्लोज़ कर देता था। तो ये काफ़ी बड़ा वर्जन मैंने डाउनलोड किया तो काफ़ी बेहतरी आ गई। मिल के अब वो चीज़ें के इशू नहीं उस तरह से आ रहे जो कुछ इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर दे। विंडोज 7 में तो ऐसा कोई इशू नहीं, पोर्टेबल भी चलती है। लेकिन इसमें 10 में थोड़े से इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। लेकिन इसमें ओवरऑल मैं चाह नहीं था रहा कि विंडो 10 से बैकवर्ड दोबारा से विंडो 7 पे चला जाऊँ। इसको दोबारा क्लोज़ करते हैं। हम इनपुट हो गई। अब इनपुट में ही हमने ऐसा करना है कि टेक्स्ट बॉक्स भी चेक करने हैं। टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एक एक करके इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि वो कमांड्स वगैरह आपके जहन में आ जाए कि अच्छा इसको ये। और इसका तरीकाकार ये है कि आप लोग लेक्चर जब सुन रहे हो तो पहले एक दफ़ा कंप्लीट सुन लें, फिर दूसरी अटैम्प्ट में थोड़ा थोड़ा सा साथ सुने और वही चीज़ इम्प्लीमेंट करें। स्टॉप कर दें, फिर थोड़ा सा सुने और वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें। तो आप देखोगे कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी के साथ ये कमांड्स आपको याद हो जाएंगी। टेक्स्ट का इसको पहले सिलेक्ट किया, ये अंदर से आप टेक्स्ट इसको फ्री कर सकते हैं। ये किया, फ्री कर दिया। मैं कहता हूँ जी इधर ही ऐसा कर दिया। एक और बटन बना लेते हैं। ये जी एक और बटन आ गया और ये टेक्स्ट इनपुट इसका नाम रख लेते हैं। ऊपर जो टाइटल नेम है क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट। ठीक है जी। डबल क्लिक किया, ओपन करने के बाद मैं कहता हूँ जी डिम Z as इंटीजर। ए ऑलरेडी हो चुका था तो इस वजह से उसको छोड़ दिया। Z किसके इक्वल है, txt text 1 डॉट टेक्स्ट के, और प्रिंट कर दूं किस चीज़ को, Z को। ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद भी इसके बाद टेक्स्ट के साथ अभी खेलना है क्योंकि ये भी बड़ी काम की चीज़ है, आगे चल के बड़े काम आएंगी। तो रन किया तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे कोई वैल्यू दे दें आप। मैं देता हूँ 1 to 5 और आप देखें ये चीज़ आ गई। जो चीज़ हमने इधर एंटर की मैं फिर से क्लियर करता हूँ और यहाँ पे 100 दे देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इधर आ जाएगी क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से जाती है Z के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसके बाद उसकी प्रिंटिंग आ जाती है। मज़ीद टेक्स्ट बॉक्स एक आध और क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास दूसरा। ठीक है। अब ऐसा है कि टेक्स्ट 2 के अंदर हम ऐसा करते हैं, ये ख़त्म कर दिया और दोबारा टेक्स्ट बॉक्स कोडिंग में आ गए। यहाँ पे देखें इस चीज़ को मैं ख़त्म करने लगा हूँ प्रिंटिंग की कमांड को, और एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं। कॉमे के बाद मैं कहता हूँ जी x रख लें, ये भी इंटीजर आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि x किसके इक्वल है, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, ये हो गया। अब इनको मैं चाह रहा हूँ कि ये आपस में स्वैप हो जाए, मीन के जो z की वैल्यू है वो x में आ जाए, जो x की वैल्यू है वो z में चली जाए। तो एक थर्ड वेरिएबल और रख लेते हैं। काफ़ी सारे तरीक़ाकार, थोड़ा सा वेट करें तो मेरा ख्याल है कि मैं सारों को डिस्कस करके चलूँगा। ठीक है। जहन में आता है जैसे ही कोई एक तरीके से किया जाए ना तो जहन में आता है कि शायद दूसरा भी वे है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पहले जो एक्स्ट्रा वेरिएबल किया था y किसके इक्वल है, उसमें रखवा दिया हमने z की वैल्यू। ठीक है। अब z हो गया फ्री तो मैं कहता हूँ z किसके इक्वल है, तो z इक्वल है किसके, z इक्वल है z इक्वल है x के। ठीक हो गया। अब देखें y फ्री था, उसमें z की वैल्यू आ गई, z फ्री हो गया, z के अंदर x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, x के अंदर किसकी वैल्यू आनी है, x के अंदर
y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब आप एक दफ़ा कमांड्स दे के देख लें, प्रिंट x और प्रिंट y। ठीक है, मैं टेक्स्ट बॉक्स में अभी नहीं जा रहा, थोड़ा सा इसको देखें, रन करते हैं। खराबी हुई तो फिर भी चेक करेंगे कि क्या चक्कर हुआ। तो इसमें पहली वैल्यू दे देते हैं 12, दूसरी में 11, दोनों में 12 आ गया। किस वजह से? अब दोबारा वापस जाएं, यही चीज़ क्लियर करनी थी कि आप देखें कि हमारे पास पहले z में वैल्यू थी किसकी, टेक्स 1 की, फिर x में किसकी आई, टेक्स 2 की। ठीक हो गया। अब z में किसकी वैल्यू है, z में वैल्यू थी टेक्स 1 की, और y में किसकी वैल्यू है, किसी की भी नहीं। तो अब ये कौन सी आ गई, टेक्स 1 की किस में आ गई, y में। अब मैं कहता हूँ y के बाद ऐसा है कि हमारे पास आ गया z। ठीक है, z क्योंकि फ्री हो गया, z में हमने जो टेक्स 1 की वैल्यू रखी थी वो y में कॉपी पेस्ट करवा दी। अब मैं कहता हूँ z की वैल्यू जो है उसमें ऐसा किया जाए कि x की वैल्यू रखवा दी जाए। तो x की वैल्यू जो भी रखी गई थी दूसरे वाली, वो किस में रख दी, z के अंदर। अब z के अंदर आ गई नहीं अपडेटेड। अब यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे z का एरिया आ जाता। ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू उसमें थी x वाली। अब ये दोबारा से इनके x वाली वैल्यू किसके अंदर थी, z के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाना चाहिए y आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखें इसको रन करके, गड़बड़ नज़र आती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से अगर उसके साथ खेलने वाला काम किया जाए तो वो काफ़ी हद तक। अभी भी स्टिल देखें 2 दोनों में वैल्यू आ गई है, कहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब देखें मैं इसको बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि टेक्स 1 और टेक्स 2 जो है ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमने 3 वेरिएबल रखे, एक्स वाई और जेड। थोड़ी सी तरतीब कर लेते हैं, बजाय इसके कि ये जो बार बार कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड, ठीक है, तरतीब में आ गए। अब मैं कहता हूँ कि पहले सबसे किसको यूज़ किया, एक्स को, फिर किसको यूज़ किया, वाई को। ठीक है, अब पहली वैल्यू किस में रखवाई है, जेड में, किसकी, एक्स की। ठीक हो गया। अब फिर देखें कितनी तरतीब से भी फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो सीखने की हैं, और जानबूझ के फॉल्ट बनाने के बाद उनको ऐसा किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से लुक देनी शुरू कर देते हैं। अब हमने पहली वैल्यू किस में रखी है, एक्स की, जेड के अंदर। तो फ्री क्या हो गया, फ्री हमारे पास आ गया, कौन सी चीज़ आ गई, एक्स। अब एक्स में किसकी वैल्यू आनी चाहिए, वाई की। ठीक हो गया, y की वैल्यू आ गई तो y हो गया फ्री, तो y में किसकी वैल्यू आनी चाहिए, z की। अब x और y को प्रिंट करवाया जाए तो आप देखो कि ये किसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। पहले में 1, दूसरे में 2। ठीक हो गया जी। आपने पहली वैल्यू 2 है और दूसरी 1 है, क्योंकि यहाँ से स्वैप हो गया। जो भी चीज़ स्वैप होगी तो ज़ाहिर बात है। अब वो पहले फॉल्ट करने का क्या मकसद था, असल में जैसे ये कि बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि स्टार्ट पे प्रोग्रामिंग में भी इवन ऐसा करना चाहिए कि जो सीरियल वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की है इनकी थोड़ी सी केयर करें। थोड़ी सी केयर करेंगे, जहाँ पे फार्मूले आते हैं वहाँ पे वेरिएबल्स के साथ साथ जब टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट बॉक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी एरर वाला मामला आ जाता है। इसी तरह से एक और है एडिशन वगैरह का, लास्ट में मैंने सॉल्व करके दिया था। तो उनमें ऐसा है कि अगर आप 2 एंटर करते हैं तो वो इकट्ठा करके तो ऐसा करता है 22 उसका आंसर दे देता है। इनके 2 + 2 4 होना चाहिए तो वो 22 देता है। जैसे ही आप वेल का फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती। अब जल्दी से एक लेबल का काम रह गया, तो लेबल का काम क्लियर करने के बाद हम लोग
इसको आप कर देते हैं, बस इतना पहले दिन में हो जाना चाहिए। मज़ीद मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि आपके अगले टॉपिक्स पे आ जाऊँ। तो तरतीब में इंशाल्लाह रोज़ाना तकरीबन 15 मिनट का इतना इनफ काफ़ी हो जाता। ये भी लेबल देखें, लेबल ये हमारे पास आ गया जी। लेबल अगर आप चेंज करना चाहें तो हम लिखते हैं एंटर नंबर, तो आप देखें कि ये चीज़ इंडिकेशन किसको कर रही है कि ये हम इसके साथ लगा दें। मज़ीद इधर करना चाहें, इस पे वैल्यूज़ चेंज करना चाहें, ये सारे काम किए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इनफ काफ़ी हो गया। अब बजाय इसके कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग सिर्फ एक अटैम्प्ट में ये करें कि ये सारी चीज़ें एक दफ़ा अप्लाई करके देख लें। प्रोग्राम भी आप पहली तरतीब करते हैं, दूसरी तरतीब करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। स्वैप डायरेक्टली भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। अभी मैंने और चाह रहा था लेकिन वीडियो तकरीबन 15 मिनट से अबव हो गई, तो मैं चाह रहा था कि ये आपको करके दिखाता कि ऊपर जो वैल्यू दी है वो नीचे आ जाए और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाए। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला ये ऐसे भी कोई काम कर लेंगे, लेकिन मज़ीद हाई टॉपिक की तरफ जल्दी जल्दी जाएंगे ताकि शॉर्ट पीरियड के अंदर आप लोगों को सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो बिफोर पेपर आपकी थोड़ी सी तैयारी वाला एरिया क्विक हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है, तो उसमें काफ़ी बेहतरीन इंशाल्लाह आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।